This might be the beginning of something really, really big for Triumph. Why do I say that? Well, the reason ये है Triumph की सबसे नई नवेली मोटरसाइकिल, उनकी सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल, उनकी सबसे छोटी मोटरसाइकिल द स्पीड 400, जिसे कि भारत में लॉन्च कर दिया गया है। प्राइसिंग जब आई तो सब शॉक थे ही थे, बट इसको चलाने के बाद में आई कैन टेल यू कि ये डेफिनेटली उनके लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, वही आज एक्सप्लेन करूंगा आज के वीडियो में। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ट्रायम्फ स्पीड 400। Real bad boy. I've got a ton of gravel in my shoes, world on my shoulders, a heart full of blues out in the dirt, down in the dirt. नियो रेट्रो सेगमेंट की लेटेस्ट एंट्रेंट है ट्रायम्फ स्पीड 400। अब अगर आप इसके लुक्स की बात करोगे तो जो टिपिकल ट्रायम्फ लुक है वो आपको यहाँ पे नज़र आता है। ऑफ कोर्स हमने स्पीड ट्विंस देखी हैं, स्पीड 900 अगर आपने देखी है तो बेसिकली उसी का थोड़ा छोटा वर्जन आप बोल सकते हो। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी लगती है। बट अगर आप कंपेयर करोगे से फॉर एग्जाम्पल हार्ले डेविडसन की X440 से, तो उससे थोड़ी छोटी लगेगी, बट ये उतनी छोटी नहीं लगेगी। आप ये बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा हंटर जो है उसके साइज़ की आपको लगने वाली है, और वो भी न्यू रेट्रो सेगमेंट है बाय द वे। बट सबसे अच्छी बात इस मोटरसाइकिल की, मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स, तो जैसे कि मैंने बोला कि वही सेम गोल लाइट आपको नज़र आती है, और एलईडीज़ आपको दिए गए हैं, एलईडी इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं, एलईडी टेल लाइट है, सारे मतलब जो फुल एलईडी सेटअप जो आपको मिलना चाहिए वो मिलता है। बट जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो पेंट क्वालिटी है, ये जो पेंट क्वालिटी है, आप जब इसको पास से देखोगे ना तभी आप इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे कि एक बाइक जो 2,33,000 रुपये में प्राइस हुई है, उसकी फिट एंड फिनिश, उसकी पेंट क्वालिटी और उसके बटन्स की क्वालिटी, हर जगह जहाँ पे भी आप टच करोगे वो टॉप नॉच नज़र आ रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये एक अफोर्डेबल ट्रायम्फ है। ये 43 mm के बिग पिस्टन आपके USDs हैं, और ये गोल्डन कलर में फिनिश किए गए हैं, एक्चुअली काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा बार एंड मिरर्स जो आप देख रहे हो, मतलब रियर व्यू मिरर्स जो आप देख रहे हो, वो भी टॉप नॉच क्वालिटी का नज़र आता है। इनफैक्ट हर एक छोटी छोटी चीज़, इनफैक्ट ग्राफिक की भी आप बात करोगे तो बहुत अच्छे से फिनिश किया हुआ है, बहुत ही टेस्टफुली फिनिश किया हुआ है। फिर इंजन की भी अगर बात करोगे तो ये ऑफकोर्स इसकी वजह से कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि लिक्विड कूलिंग आपको मिलती है, बट वो सिग्नेचर एलिमेंट देने के लिए क्रोम में फिनिश किया गया है। ये केसिंग जो है इंजन की, वो भी ट्रायम्फ की टिपिकल केसिंग है। एवरीथिंग लाइक आई से, इवन द नट बोल्स हैव बीन फिनिश्ड रियली वेल, और लगता है कि महंगी मोटरसाइकिल है। ऑफकोर्स जो ग्लोबल मॉडल है उसके अंदर ये प्रोटेक्शन वगैरह नहीं आता है, सारी गार्ड नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर लगता है। बट इंडिया के में नॉर्म्स के हिसाब से ये सब चीज़ें यहाँ पे दे दी जाती है। टिपिकल जो न्यू रेट्रो स्टाइलिंग है कि आपको यहाँ पे एक गैप नज़र आता है, ये पार्ट उठा हुआ नज़र आता है, वो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। हाँ ठीक है, प्लास्टिक्स का बहुत जगह पे इस्तेमाल हुआ है, ये पूरा प्लास्टिक है, ठीक है, ये पूरा प्लास्टिक है। जहाँ पे कुछ अगर आप रेट्रोज देखते हो जैसे हार्ले डेविडसन के जो है, वहाँ पे मेटल का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, बट प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लग रही है, और इन्हीं सब की वजह से जो वेट सेविंग है वो आपको देखने को नजर आएगी। इट ओनली वेज आई थिंक 176 kg, जो ग्लोबल मॉडल है वो शायद 170 kg। ये 6 किलो थोड़ी सी भारी है फॉर सेवरल रीजंस। वन, एक तो जो टायर्स हैं बेसिकली उनको अलग किया गया है, अपोलो के और MRF के टायर्स मिलने वाले हैं, और बाहर क्या पिरेली के टायर्स होते हैं तो उनका वेट जो है वो थोड़ा सा लाइट वेट है। फिर उसके अलावा जैसे मैंने बोला साड़ी गार्ड आपको दे दिया, ये क्रैश गार्ड जो है वो आपको दे दिया, ये सब चीज़ें मिला के, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला के 6 किलो के आसपास इसका वेट बढ़ गया है ग्लोबल मॉडल से। बट उसके बाद भी इट डजंट फील टू हैवी ऑनेस्टली, और आप आराम से इसे चला सकते हो। हालांकि मेरे को एक चीज़ जो थोड़ी सी वो लगी, प्रॉब्लमेटिक लगी, वो ये कि इन्होंने बोला कि 790 mm इसका सीट हाइट है। अगर 790 mm इसकी सीट हाइट होती ना, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैं टिप एंड टो नहीं कर रहा होता, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा सीट हाइट वाली मोटरसाइकिल को चला के आया हूँ, जो कि हार्ले X440, जो आई थिंक थोड़ा बहुत ही सही, वो रत्ती भर फर्क होता है बेसिकली 10-15 mm, बट उसके अंदर आई कुड सेटल माई लेग्स मच बेटर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टिप एंड टो जैसा हो रहा है, एक पाँव ऑफकोर्स पूरा सेटल हो जाएगा, एक थोड़ा सा टिप एंड टो करेगा, वैसे चीज़ हो जाएगी। बट आई थिंक ये 790 तो नहीं लग रही है, जबकि यहाँ से नैरोनेस है, बट हाँ जब चलाते हो तब उस वक्त वो चीज़ जो वेट है वो आपको फील नहीं होता है। उसके अलावा स्टाइलिंग में और क्या किया गया है,
टिपिकल वही सारे जो एलिमेंट्स हैं ट्रायम्फ का, आपको स्पीड कंसोल मिलता है जो कि सेमी डिजिटल है। दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको डिजिटल मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही सारी इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है आपको नजर आएगी एमआईडी में, जैसे कि आप कौन से गियर में हो वो आपको नजर आ रहा है। फिर ये जो टैकोमीटर है थोड़ा अलग स्टाइल से किया गया है, यहाँ से आप आरपीएम जो है वो देखते हो, जो यूजुअली हम ट्रायम्फ्स में देख चुके हैं। फिर उसके अलावा कितने किलोमीटर आपकी ट्रिप हो चुकी है, आपकी कितनी फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपको दिखा देता है, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी दिखा देता है, कितनी रेंज आपकी बची है डिस्टेंस टू एम्प्टी वो दिखा देता है। बट हाँ, ABS इसमें मिलता है, बट ABS स्विचेबल नहीं है। इसका जो दूसरा वाला वर्जन आएगा स्क्रैम्बलर, उसके अंदर स्विचेबल ABS मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ख़राब रास्तों के हिसाब से बनाया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आती है। फिर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हैंडल बार जो है वो एक सिंगल पीस है, क्योंकि अब यूजुअली क्लासिक नियो रेट्रो जो मोटरसाइकिल्स उनमें देखते हो कि सिंगल बार है। बटन्स की क्वालिटी अगर आप देखोगे तो बटन्स की क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है। एक और चीज़ जो आपको बहुत इंप्रेसिव लगेगी वो है सीट। अच्छी कुशनिंग तो है ही है, काफ़ी वाइड भी है, तो राइडर के हिसाब से एक्चुअली आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आप कितने भी चौड़े होंगे तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि यहाँ पर वैसे भी एज एन एक्सेसरी आपको सीट के ऑप्शंस नहीं है, एटलीस्ट ट्रायम्फ तो ऑफिशियली आपको ऑफर नहीं कर रहा है, बट अच्छा खासा विड्थ आपको इन सीट से नजर आएगी। बहुत अच्छे से कंफर्टेबली आप बैठोगे। और पिलियन भी जो है वो ऐसा नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है, वो ठीक ठाक जगह पे बैठा है। और एक ग्रैब हैंडल जो है वो भी ऑफकोर्स आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इनफैक्ट एग्जॉस्ट भी देखोगे तो वो टिपिकल इन्हीं की फैशन में किया गया है। अब असली बात कर लेते हैं कि ये साउंड कैसा करता है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन है। हमने ट्रायम्फ को ट्विन सिलेंडर्स करते हुए देखा है, ट्रिपल सिलेंडर्स करते हुए देखा है, तो वो मल्टी सिलेंडर सेटअप में बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट कैसा साउंड करता है, लेट्स हियर इट। पहले आइडल पे सुनते हैं। एक्चुअली नॉट बैड, मतलब अच्छा साउंड भी आ रहा है एक सिंगल सिलेंडर इंजन के हिसाब से। नाउ लेट्स रेव इट। जब ज़्यादा रेव करना शुरू करते हो तो फिर ये अपना वो ट्रू नेचर जो है, एक स्पोर्टी कैरेक्टर जो इसके अंदर है, वैसा वाला आपको साउंड सुनाई देता है। बट ओवरऑल आई थिंक इट साउंड्स रियली वेल। और इससे पहले कि हम परफॉर्मेंस की बात करें, दो मुख्य कंफ्यूजन्स को दूर करना जरूरी है जो कि मार्केट में फैले हुए हैं। नंबर 1, क्या ट्रायम्फ स्पीड 400 उसी फ्रेम पर बनी है जिस पर कि ड्यूक 390 बनी है? देखिए, KTM ट्रेलिस फ्रेम पर बनी है, जबकि ट्रायम्फ स्पीड 400 एसेंशियली एक पेरीमीटर फ्रेम पर बनी है विद अ बोल्ट ऑन सब फ्रेम। तो फ्रेम्स का सेम होने का सवाल तो बनता ही नहीं है। कंफ्यूजन नंबर 2 और ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन, क्या ट्रायम्फ स्पीड 400 में सेम ही इंजन है जो ड्यूक 390 या डोमिनार 400 में आता है? इसका जवाब भी ना है। ट्रायम्फ स्पीड 400 का चेन स्प्रॉकेट और एग्जॉस्ट एक ही साइड में आता है, वहीं पे ड्यूक 390 का स्प्रॉकेट लेफ्ट साइड में और एग्जॉस्ट राइट में आता है। और अगर बजाज को KTM के इंजन के स्प्रॉकेट चेन को राइट में लाना हो, आपको स्विंग आर्म भी रीडिजाइन करना पड़ेगा, गियर रेशियोज भी अलग करने पड़ेंगे। तो अगर आप ये सब करोगे तो इसमें जो खर्चा आएगा वो उतना ही हो जाएगा जितना कि आप एक ब्रांड न्यू इंजन बनाने में लगाओगे। सो नाउ आई लीव इट अप टू यू। अब आप खुद बताइए कि कोई भी ब्रांड ऐसा क्यों करेगा। हाँ, ये बात है कि दोनों इंजन्स का बोर साइज सेम है पर स्ट्रोक अलग है, और इसी वजह से पावर आउटपुट फिगर्स की अगर आप बात करोगे तो वो अलग नजर आएगा दोनों में। Now that the confusion is over, let's talk about the performance, shall we? All right, ladies and gentlemen, now let's talk about the most important bit, and that is the performance, also its strongest attribute characteristic. सबसे बड़ी चीज इसने अचीव की है मेरे हिसाब से वो है the way it performs. Trust me, this is just brilliant. I wish ये same engine हमें KTM Duke 390 Adventure में मिलता, and I'll tell you why. but उससे पहले मैं आपको थोड़े बहुत numbers बता देता हूँ. So this particular engine does 40 PS, that means about 39 bhp and 37.5 Newton meters. Properly squared तो नहीं है engine, but जब आप इसे चलाना शुरू करोगे, मैं थर्ड गियर में हूँ, अगर आपको नजर आ रहा है आई एम डूइंग अबाउट 20 kmph. नाउ टेल मी, लास्ट टाइम कब आपने KTM के साथ ये किया था कि आप थर्ड गियर में हो, 20 kmph कर रहे हो और गाड़ी स्टॉल ना हुई हो, इंक्लूडिंग ड्यूक 390? तो वो जो चीज़ है ना, वो कमाल
जो इन्होंने किया है ना, इससे खूबसूरत 400 सीसी इंजन नहीं बनाया है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज सच अ फन लविंग मोटरसाइकिल। मतलब वो आपको एक रोडस्टर में चाहिए होता है, एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल में चाहिए होता है कि आप इजीली क्रूज कर लो, मतलब मन करे तो गियर चेंज करो, मन करे तो नहीं करो। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। इनफैक्ट दिस इज probably one of those Triumphs. I'm not going into the adventure segment, वो एक अलग बात है, मतलब टाइगर वाइगर नहीं जाते हैं। उसके अलावा अगर आप स्मॉल कैपेसिटी या स्पीड या ट्विन जो इनकी आती है उनकी भी बात करो तो दिस इज प्रॉबली वन ऑफ द ईजिएस्ट मोटरसाइकिल्स टू राइड। बहुत ही आसान, जैसे कि मैंने चौथे गियर में 20 कर रहे हो, पांचवें गियर में आप ऑलमोस्ट 35 कर रहे हो। दिस इज जस्ट फिनोमिनल। तो जैसे कि मैंने कहा कि इंजन बहुत ही खूबसूरत है, इट्स बीन ट्यून्ड रियली वेल, इट इज़ वेरी ट्रैक्टेबल। और ये मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एक इंजन जो कि कॉम्पीट कर रहा है या तो स्क्वायर सॉर्ट ऑफ इंजन से, या वो इंजन जो लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा ऑफर करते हैं, लॉन्ग स्टॉक इंजन हैं। यहाँ पर इट्स नॉट अ प्रॉपर स्क्वायर इंजन, इट्स नॉट अ लॉन्ग स्टॉक इंजन, बट दे हैव ट्यून्ड इट सो वेल कि अवेलेबिलिटी ऑफ जो टॉर्क है वो आपकी इतने लो आरपीएम से मिल जाती है। मतलब लिटरली 2500 आरपीएम को जैसे लगा था कि 50-60% इसका टॉर्क आ गया है, और जो कंपनी का कहना है कि 3000 आरपीएम पे 80% टॉर्क आ जाता है। तो मतलब 37.5 एनएम में से 30 एनएम आपको 3000 आरपीएम से मिलना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी ट्रैक्टेबल। छठे गियर में आई वॉज डूइंग 35-40 बॉस, जो कि पॉसिबल मेरे लिए हार्ले डेविडसन के केस में भी नहीं हुआ था, जिन्होंने X440 बनाया, इनका लॉन्ग स्टॉक इंजन है, उसके साथ भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ गियर में वॉज लिटरली डूइंग 20 kmph। आई विश द सेम इंजन KTM, ऑफकोर्स वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ ट्रायम्फ ही यूज़ करेगी इंजन, साथ में चाहे कोड डेवलप किया है। काश ऐसी ही ट्यूनिंग वाला एक इंजन अगर 390 एडवेंचर एटलीस्ट में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसको एक ऐसे इंजन की ज़रूरत है। एक अलग फिलॉसफी के साथ में डेवलप किया गया है कि हमें रोडस्टर्स में इस्तेमाल करना है, एडवेंचर मोटरसाइकिल्स में इस्तेमाल करना है। तो ये तो इंजन की बात हो गई, बट कुछ कमियां जो है वो जो मुझे लगी है वो ये कि ऑल्दो इट इज़ अ लिक्विड कूल्ड इंजन, इट स्टिल हीट्स अप। मेरे पाँव को गर्मी फिर भी महसूस हो रही थी। और ये मैं कौन से महीने की बात कर रहा हूँ, ये महीना है मानसून का, सावन का महीना चल रहा है, और उसमें भी मेरे पाँव में थोड़ी बहुत सिकाई मुझे हो रही थी, जो कि लिक्विड कूल्ड इंजन से आप उम्मीद नहीं करते हो। मतलब इतनी हीट डिसिपेशन तो आपको ऑयल कूल भी दे देते हैं। बट या टेक्नोलॉजी अच्छी है एंड ऑल दैट इज़ देयर, आई थिंक थोड़ा बहुत और इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है इसके रेयर ब्रेक्स। मतलब डिस्क ब्रेक्स ऑफकोर्स आपको दिए गए हैं, फ्रंट में भी दिए गए हैं, रेयर में भी दिए गए हैं, बाइबर के ब्रेक्स आपको दिए गए हैं, बट बॉस पीछे वाले ब्रेक में तो जान ही नहीं है। मतलब पीछे वाला ब्रेक तो काम ही नहीं करता, अगर आप इंडिविजुअली दबाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से काम नहीं करता। जबकि जब वेट सरफेस होता है तो कंपैरेटिवली ज़्यादा एग्रेसिव आपके ब्रेक्स हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ। जब मैं फ्रंट ब्रेक और रेयर ब्रेक को साथ में दबा रहा था तभी मेरे को थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा था। तो वो एक चीज़ है। तो हीटिंग हो गया, फिर रेयर ब्रेक हो गया। तीसरा, टायर्स जो है वो उतना अच्छा ग्रिप एक्चुअली नहीं दे रहे, स्पेशली टर्न्स पे। रेयर टायर ऐसा लगता है कि हल्का हल्का थोड़ा सा स्किड हो जाएगा, क्योंकि देखो बारिश का भी सीज़न है। तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल तो है, बट आई थिंक ट्रैक्शन कंट्रोल को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से ट्यून कर देते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि इट टेंड्स टू गो आउट जब आप स्पेशली कुछ एक शार्प टर्न वगैरह ले रहे हो और स्पेशली बारिश हो, तो वो चीज़ है। और हल्की फुल्की जब मिट्टी आ जाती है तो वहाँ पर भी ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। सो दैट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। तो वो चीज़ है। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस रिलेटेड कोई इशू मुझे एक्चुअली लगा नहीं है। मैंने जितनी भी जगह लेकर गया हूँ कहीं पे भी गाड़ी टच हुई नहीं है। हाई स्पीड्स किया तो गाड़ी स्टेबल रही है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा कंप्लेन करने वाली बात इस पर्टिकुलर व्हीकल में ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो एट ₹2.33 lakh ex showroom, does this baby Triumph make sense? एक्चुअली अगर आप इसके परफॉर्मेंस नंबर्स की बात करो, जिस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर किए गए हैं, जिस तरीके की फिट एंड फिनिश ऑफर की गई है, आई थिंक इट्स अ स्टील डील। यू कैन जस्ट गो बाय इट। हाँ, अगर आपको वो लॉन्ग स्टॉक इंजन की ही आदत है, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होकर गाड़ी चलानी है, आप हार्ले डेविडसन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। बट अदरवाइज इफ़ यू आर अ यंग गाय जिसको ट्रैक्टेबिलिटी चाहिए, व्हेन यू वांट परफॉर्मेंस, योर परफॉर्मेंस ऑन टैप, यू नीड इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अगर आप लकी हैं, शुरुआती 10,000 लोगों में से हैं, तो आपको ये बाइक और ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, 10,000 रुपये सस्ते, 2,23,000 रुपये एक शोरूम में। एंड आई थिंक in terms of pricing, in terms of fit and finish, in terms of quality, they have aced it really really well. I think मुझे लग रहा है कि इसका सबसे बड़ा कंपटीशन जिसको ये सबसे पहले खा सकती है वो KTM की खुद की जो 390 बाइक्स हैं उनको भी खा सकती है। बट आई थिंक इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क सिंस बजाज ही साथ में को डेवलप कर रहा है।
सो आई थिंक दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स फॉर बाइक एंथुसियास्ट जिनके पास में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत सारे ऑफर आ गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स इसमें एंटर कर रहे हैं, वो भी एक लुक्रेटिव प्राइस पे। तो ओवरऑल आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव इट 8 आउट ऑफ 10 अगर मेरे को वो नंबरिंग देनी हो। एंड आई विश आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।